ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। वर्तमान समय देश विदेश चारों ओर योग की भट्टियों का आयोजन किया जाता है। और जहाँ पर भी योग की भट्टियां चलती हैं, बाबा वतन से देखते हैं कि कौन से स्थान की योग की भट्टी की योग की ज्वाला कितनी प्रखर है। ये बाबा वतन से देखते हैं। तो बाबा ने हमें ये गोल्डन चांस दिया है। योगाभ्यास तो हम हर रोज करते हैं, लेकिन योग की भट्टी में विशेष दृढ़ता के साथ जब योगाभ्यास हम करते हैं, तब बाबा हमें बहुत सुंदर अलौकिक अनुभव भट्टी में कराते हैं। तो इस भट्टी में बाबा का कोई भी बच्चा खाली हाथ नहीं जाएगा। किसी न किसी प्रकार की बहुत सुंदर अनुभव रूपी गिफ्ट यहाँ से लेकर ही जाएंगे। क्योंकि बाबा जो हमें अनुभव की गिफ्ट देते हैं, वो लिफ्ट का काम करती है, हमारे स्थिति के स्तर को ऊंचा उठाती है। तो विशेष अलौकिक अनुभव रूपी गिफ्ट प्राप्त करने के लिए सारे दिन भर में आपको ऐसा अनुभव करना है कि हम नगर में नहीं हैं। तो कहाँ हैं? हाँ जी, हम सभी को बाबा ने सूक्ष्म वतन में विशेष निमंत्रण दिया है, और हम सभी फरिश्तों की दुनिया में फरिश्ते बनकर बाबा के अंग संग विचरण कर रहे हैं और उनकी कंपनी का आनंद ले रहे हैं, और बहुत सुंदर योग की स्थिति भी अनुभव कर रहे हैं। ऐसा सभी अनुभव करेंगे। लेकिन योगी हमेशा अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर तपस्या में मगन रहता है। तो हमें भी अंतर्मुखता की गुफा में सारे दिन भर में स्वयं को बिठाना है। इसके लिए मुख का मौन, मन का मौन, आंखों का मौन, कान का मौन, वृत्ति का मौन, जो भी माया के आने के दरवाजे हैं सारे बंद कर देने हैं, और अंतर ध्यान में, अंतर जगत में मगन रहना है। ठीक है? ये शर्त मंजूर है। ये बाजा को आज नहीं बजाना है, एकदम अंतर्मुखी रहना है। फरिश्ते जो होते हैं वो सूक्ष्म भाषा से बात करते हैं, टॉकी वो नहीं होते हैं, मूवी होते हैं। हैं? तो योग की भट्टी करना अर्थात
आत्मा में विशेष परिवर्तन अनुभव करना। जैसे सोने को भट्टी में तपाते हैं, वैसे आत्मा रूपी ईंट को योग की अग्नि में जब तपाते हैं तो आत्मा का रूप और रंग बदल जाता है। आज जो मेरी स्थिति है उससे बढ़कर और चढ़कर एक दिन के बाद बहुत अच्छी स्थिति मुझे अनुभव करना है। तब कहेंगे सफल योग की भट्टी हमने की है। ठीक है। तो योग की भट्टी करना अर्थात रिफ्रेशमेंट अनुभव करना। जब रिफ्रेशमेंट अनुभव करते हैं तो नए उमंग साथ, नए तरंगों के साथ हम अपने यात्रा में अपने इस मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ते जाते हैं, तीव्रता से आगे बढ़ते हैं। तो योग की भट्टी करना अर्थात आत्मा में जो देहाभिमान रूपी मिट्टी है, खाद है, उसको गला देना और उससे आत्मा को फ्री कर देना। ठीक है। क्योंकि हमें बाबा विशेष मुख्य 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और उसमें हमारा मुख्य सब्जेक्ट कौन सा है? हाँ जी, किसका कौन सा सब्जेक्ट मुख्य है? योग का सब्जेक्ट मुख्य है, लेकिन मेजॉरिटी ब्राह्मण आत्माएं हमेशा शिकायत करती रहती हैं, योग मुझे कठिन अनुभव होता है। ऐसे है ना? तो आज हम ऐसी कुछ बातें, ऐसे कुछ टेक्निक्स, ऐसी कुछ विधियां आपको बताएंगे जिससे आपका योगाभ्यास सरल हो जाएगा। समझा? तो सबसे पहली बात है, संगम युग में जो बाबा हमें वरदान देते हैं, सभी वरदानों से श्रेष्ठ वरदान है योगी भव का वरदान। जिन्हों को योगी भव का वरदान प्राप्त होता है, उन्हों को अन्य सभी वरदान स्वतः ही मिलते जाते हैं। जैसे कहते हैं हाथी के पैर में सबके पैर होते हैं, ऐसे योगी भव के वरदान में सभी वरदान स्वतः ही सम्मिलित हो जाते हैं। तो योगाभ्यास हम 3 बातों के लिए करते हैं। पहली बात, योगाभ्यास के द्वारा जो पिछले जन्मों का पाप कर्मों का बोझा हमारे सिर पर है, उस पाप कर्मों को हम भस्म करते हैं, स्वयं को हल्का फुल्का अनुभव करने लगते हैं। दूसरी बात, योगाभ्यास के द्वारा आत्मा रूपी बैटरी को हम चार्ज करते हैं। बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो चुकी थी, बाबा ने हमें बैटरी को चार्ज करने का मौका दिया है। और तीसरी बात है, परमात्मा जो प्यार के सागर हैं, उस प्यार के सागर से प्यार की अनुभूति करके स्वयं को परमात्म प्यार से अनुभव करना, ताकि प्यार पाने की आस या प्यास हमें कभी भी ना हो। ऐसे 3 उद्देश्य मुख्य योगाभ्यास के हैं। समझा? तो सबसे पहली बात हमें ये अनुभव करना है, बाबा के पास आने के बाद अगर हम बहुत अच्छी श्रेष्ठ स्थिति बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना जरूरी है। श्रेष्ठ स्थिति बनाने का सीक्रेट क्या है?
हाँ जी, दुनिया में कोई किसी भी क्षेत्र में बहुत ऊंचाइयों को छूता है, बहुत उपलब्धियां प्राप्त करता है, उसका कुछ सीक्रेट होता है। तो ऐसे बाबा के पास आने के बाद अगर हमें बहुत अच्छी स्थिति बनाना है तो उसका गुह्य राज है आत्म अभिमानी स्थिति को बहुत अच्छी तरह से पक्का करना। जितना आत्मा का अनुभव हमें सहज लगता है, निरंतर लगता है और नेचुरल अनुभव होता है, उतनी बाबा की याद भी सहज होती है, नेचुरल होती है, निरंतर होती है। तो वो एकांत में बैठकर आत्मा के अभ्यास को घोट घोट कर रट रट कर हमें पक्का करना है। क्योंकि हर मुरली में इतने वर्षों से बाबा बार बार वही बात दोहरा रहे हैं कि स्वयं को आत्मा समझो, स्वयं को आत्मा समझो। अगर टीचर कोई बात बार बार दोहराता है तो बहुत होशियार विद्यार्थी होते हैं, वो टीचर के इशारे को पकड़ लेते हैं और उस पर जिगरी मेहनत करते हैं और वही स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में चमकते हैं। क्यों बाबा ये बार बार आत्मा का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करते हैं? कारण क्या है बताओ? हाँ जी, क्योंकि यही पहला पाठ है और यही अंतिम पाठ है और यही सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। इस पाठ को पक्का किए बिना इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ ही नहीं सकते, चाहे कितने भी साल चलो इस ज्ञान मार्ग में। हम बाबा के पास आए हैं आध्यात्मिकता की शक्ति को प्राप्त करने के लिए। आत्मिकता, आत्मिकता शब्द उसमें अंतर्निहित है, अर्थात जितनी आत्मिकता बढ़ती है उतनी ही आध्यात्मिकता हमारी बढ़ती है। आत्मिकता नहीं बढ़ती है तो आध्यात्मिकता हमारे जीवन में आ नहीं सकती। समझा? तो जितनी भी ब्राह्मण आत्माएं संसार में चमक रहे हैं, ब्राह्मण संसार में, उनसे अगर आप प्रश्न पूछेंगे आप इतनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने में सफल हुए हैं, इसका कारण क्या है, इसका राज क्या है? जवाब एक ही मिलेगा, बाबा के पास आने के बाद हमने आत्म अभिमानी स्थिति को बहुत पक्का किया, तब ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने में हम सफल हुए। ब्रह्मा बाबा ने नंबर 1 क्यों लिया? उसका कारण यही था, जब से बाबा को आत्मा का साक्षात्कार हुआ तब से बाबा हजारों बार डायरी पर लिखते थे आत्मा हूं, दीवार पर लिखते थे आत्मा हूं, सारा दिन वही रटते थे आत्मा 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 आत्मा। उस लगन ने, उस अभ्यास ने बाबा को पहला नंबर दिलाया। लेकिन हम थोड़ा सा ज्ञान मार्ग में पुराने हो जाते हैं तो हमें सूक्ष्म अहंकार आ जाता है, ये आत्मा आत्मा ये पहला लेसन नयों के लिए है, मेरे लिए नहीं है, और उस पर हम मेहनत नहीं करते हैं और 5 साल 10 साल 20 साल पुराने होते हैं, फिर भी योगाभ्यास में लड़खड़ाते रहते हैं। योगाभ्यास में नंबर आगे हम नहीं ले सकते हैं। तो कहने का भाव है आत्म अभिमानी स्थिति को हमें बहुत पक्का कर देना है। ये हमारे ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। हम बाबा के पास क्यों आए हैं? क्यों आए हैं यहाँ? हाँ जी, क्या जरूरत पड़ी थी यहाँ आने की? हम बाबा के पास आए हैं बहुत सुंदर
कैरेक्टर की बिल्डिंग बनाने के लिए आए हैं, 21 मंजिल की, 21 जन्म की चरित्र के भवन का निर्माण करने के लिए आए हैं। और उस कैरेक्टर की बिल्डिंग का जो फाउंडेशन है ना, वो है आत्म अभिमानी स्थिति। जितना ये फाउंडेशन पक्का होगा, कंक्रीट होगा, डीप होगा, उतनी हमारी बिल्डिंग बहुत अच्छी मजबूत होगी। नहीं तो कभी वो क्रैक हो सकती है, कभी भी वो गिर सकती है। समझा? इसलिए आत्म अभिमानी स्थिति को पक्का करने पर हमें विशेष ध्यान देना जरूरी है। ठीक है? अभी उसकी विधि क्या है? करना तो हम चाहते हैं, कौन नहीं करना चाहता है, सभी करना चाहते हैं, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिलती है, किसी को सफलता मिलती है। तो उसके लिए विधि, यथार्थ विधि को समझना जरूरी है। अगर यथार्थ विधि हम अपनाते हैं तो हमें सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, उसकी शक्तियां, उसके गुण आत्मा के स्वतः ही हमें अनुभव होने लगते हैं। तो विधि बड़ी सिंपल है। आत्मा को अनुभव करने के लिए सबसे पहले हमें आत्मा का दर्शन करना होगा, आत्मा को देखना होगा। अब आत्मा को कैसा देखेंगे भाई? हैं जी? क्या? मन और बुद्धि से बोलो। हाँ जी? मन से, बुद्धि से, किससे? दोनों से। और बोलो। हाँ? बुद्धि से। इधर बोलो। हाँ? बुद्धि से। देखो, हम अंधे की औलाद, अंधे थे पहले, कौरव संप्रदाय के थे, भटक रहे थे, ठोकरे खा रहे थे। अंधे व्यक्ति को देखकर बड़ी दया आती है। बाबा ऊपर से देख रहे हैं, मेरे बच्चे कौरव संप्रदाय के बने हुए अंधे बने हैं। बाबा ने आते ही हमें तीसरा नेत्र, दिव्य नेत्र, ज्ञान चक्षु का प्रदान कर दिया और हमें पांडव संप्रदाय का बना दिया। दिव्य नेत्र हमें प्रदान किया, और केवल प्रदान नहीं किया, ऊपर से हर रोज आते हैं बाबा ज्ञान का अंजन लगाने के लिए, ताकि मेरे बच्चों की आंखों की रोशनी और अच्छी तरह से प्रखर हो। उसके लिए बाबा हर रोज ज्ञान का अंजन लगाने परमधाम से आते हैं ना भाई? तो वो कौन सा नेत्र है? अभी ये नेत्र तो आंखें ये दिखाई देती है। अब आत्मा की आंख कौन सी है भाई? बुद्धि तो है, लेकिन वो कहाँ है, कौन सी है? आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। आपका नाम क्या है? ये भाई क्या नाम है? हाँ? शिंदे भाई। अभी 2 प्रश्न पूछता हूं आपसे। पहला प्रश्न है, आप नगर में या आसपास में कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं आप? नगर में रहते हैं। आपको अपना घर दिखाई देता है? तस्वीर दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है? आप मुझे देख रहे हैं, फिर भी वो घर दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना? दूसरा प्रश्न पूछा, घर के बारे में कुछ बातें बताओ, कुछ भी बातें बताओ। लोकेशन कैसा है, आजू बाजू में क्या है, कितने नंबर है, कितने रूम है, जल्दी बताओ। कौन से फ्लोर पर है? सेकंड फ्लोर पर है। कितने रूम हैं? 4 रूम हैं। आप कहाँ आराम करते हैं, कहाँ सोते हैं? पिछले वाले रूम में। और अभी बेडशीट कौन सी डाली है आपने अपने इस पर, बेड पर कौन से कलर की डाली है? सफेद कलर की। बैठो। अभी इनको पूछा मैंने, कहाँ रहते हो? तो घर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। वो है बुद्धि रूपी नेत्र। आत्मा की देखने की शक्ति को कहते हैं बुद्धि रूपी नेत्र।
और पूछा घर कैसा है, घर बहुत अच्छा है, सेकंड फ्लोर पर है, 4 रूम है, पीछे के रूम में मैं आराम करता हूँ, सफेद बेडशीट डाली है, ये सोच सोच कर मुझे बता रहे थे, वो है मन। तो स्वयं को आत्मा शक्तियों का पुंज समझना है, उसके बाद ये अनुभव करना है, बुद्धि रूपी नेत्र जो देख रहा है घर को, वो आत्मा की आंख है, और उस पर जो सोच रही है वो मेरा मन है। लोगों का इसी में कंफ्यूजन होता है और इसीलिए योगाभ्यास में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मैं शुरू में ज्ञान में आया, 3 साल तक योग बहुत कठिन लगता था, लेकिन किसी ने छोटी सी बात मुझे बता दी कि बुद्धि देखने वाली शक्ति है और मन सोचने वाला शक्ति। उसके बाद योग बिल्कुल सहज हो गया। ठीक है ना भाई? एकांत में हमें बैठकर ये फील करना है, ये अनुभव करना है, इसमें अंतर देखना है कि ये देखने वाली शक्ति बुद्धि रूपी नेत्र है और ये मेरा मन है। तब उनका प्रयोग हम अच्छी तरह से योगाभ्यास में आत्मा की अनुभूति करने में कर सकते हैं। ठीक है? क्लियर हो गया? अभी आत्मा की विधि क्या है? एकांत में हमें बैठना है, बुद्धि रूपी नेत्र को भ्रुकुटी के बीच में फोकस करना है कि मैं कौन हूं। मैं एक चमकता हुआ ज्योति बिंदु सितारा हूं। कैसा हूं? शांत स्वरूप ज्योति बिंदु हूं। शांति की किरणें, शांति का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है, परम शांति की अनुभूति हो रही है। ऐसा हमें अच्छी तरह से अनुभव करना है। समझ में है? तो धीरे धीरे देखने के परसेंटेज को बढ़ाना है। 1 साल के बच्चे हैं, बाबा के 2 साल के बच्चे हैं, तो 100% भान में से मान लीजिए 20% आत्मा पर है, इसका मतलब 80% गुप्त रीति से आपको देह का भान है। अभी आत्मा को देखने का अभ्यास और बढ़ाना है। 20 से 30, 40, 50, 60, 100 आत्मा का भान, 0 देह का भान, ये है सबसे गहन आत्मिक स्थिति का अनुभव। समझा? तो ये अभ्यास करते 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 हमें बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। अनुभूति करने जा रहे हैं, क्योंकि बाबा जो हमें इतना उच्च कोटि का ज्ञान देते हैं, उसका प्रूफ, उसका प्रमाण एक ही है, बहुत सुंदर अलौकिक अनुभव करते जाना। अगर अलौकिक अनुभव हमारे जीवन में नहीं होते हैं तो स्वयं को हम खोखला अनुभव करते हैं। इतने सालों से चल रहे हैं लेकिन फिर भी खुद को खाली खाली अनुभव करते हैं। ठीक है ना भाई? तो अभी हम आत्मा का अनुभव करने जा रहे हैं। आपको विधि मैंने स्पष्ट किया, बुद्धि रूपी नेत्र से आत्मा का दर्शन करना है और उसमें स्थित हो जाना है। तो सभी थोड़ा अलर्ट होके बैठेंगे। इसमें क्या है कि यज्ञ के शुरू में जब ओम मंडली थी, उसमें जो भी आता था और ओम की ध्वनि करता था, बहुत अच्छे साक्षात्कार उसको होते थे, बहुत सुंदर अनुभव उसको होते थे। कोई भी आता था, बैठता था। और उस समय हमारी ये जो दादियां हैं बहुत छोटी छोटी थी। गुलजा दादी केवल 9 साल की थी, प्रकाश मणि दादी 15 साल की थी। जो आता था ओम की ध्वनि करता था, ध्यान में चला जाता था, वैकुंठ का साक्षात्कार करता था। बहला बाबा ने 14 साल उनको बहुत बहलाया। अब हम तो लेट आ गए भाई, महाराष्ट्र तो उसमें और भी लेट आ गया, भक्ति में ही फंसे रहे। तो अभी लेट आ तो आया, वो चांस तो मिस किया,
लेकिन उसकी अनुभूति, ओम की ध्वनि की अनुभूति तो हम कर सकते हैं, चकाचौंधी तो हम कर सकते हैं। तो हमें बड़ी विधि पूर्वक अच्छी तरह से आत्मा की अनुभूति, ओम की ध्वनि की अनुभूति करना है। ठीक है भाई, केवल ये बाजा नहीं बजाना है मुख का, लेकिन भ्रुकुटी के बीच में आत्मा का ज्योति बिंदु सितारा देखना है, और फिर वहां से ओम का स्वर निकल रहा है, ध्वनि निकल रही है, और वो मुख के द्वारा बाहर जा रहा है, जिससे वायुमंडल भी पवित्र बन रहा है। ऐसे हमें अनुभव करना है। ठीक है, तो सभी ऐसे योग की मुद्रा में बैठेंगे। ऐसे बुढ़े की तरह नहीं बैठो, ऐसे बैठो सीधा, पीठ की रीढ़ की हड्डी सीधी हो, योग की मुद्रा में। आंखें केवल आधा मिनट के लिए बंद करना है, फिर आप खोल सकते हैं। कहते ये आंखें बंद होती है ना, तो तीसरी आंख हमारी अच्छी तरह से काम करती है, ऐसा लोग बोलते हैं। उसका हम केवल प्रयोग करने जा रहे हैं। ठीक है भाई, तो अभी आंखें बंद करेंगे, और जैसे मैं बोलता जाऊंगा वैसे आप अनुभव करते जाएंगे। ओम शांति। इस देह रूपी मंदिर में इस देह रूपी चैतन्य मंदिर में मैं आत्मा रूपी चैतन्य दीपक विराजमान हूँ। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य दीपक से दिव्यता का प्रकाश, दिव्यता की रोशनी चारों ओर फैल रही है। आत्मा ज्योति बिंदु आत्मा को देखते हुए सभी बोलेंगे मेरे साथ, ओम की ध्वनि करेंगे। मैं बहन हूँ, भाई हूँ, कैसे करूँ? कोई बहन नहीं है, कोई भाई नहीं है, सभी आत्माएं हैं। तो सभी मेरे साथ ओम की ध्वनि करेंगे। बोलो मैं कितनी न खुशनसीब आत्मा हूँ जो स्वयं के सत्य स्वरूप को, बिंदु स्वरूप को स्पष्ट देख रही हूँ और अनुभव भी कर रही हूँ। तो आत्मा ज्योति बिंदु को देखते हुए सभी बोलेंगे ओ, बोलो
जैसे आसमान में जड़ सितारे चमकते हैं, वैसे मैं इस धरती पर विराजमान चैतन्य सितारा हूँ, दिव्य सितारा हूँ, दिव्यता की रोशनी फैला रहा हूँ। आत्मा बिंदु को देखते हुए सभी बोलो अभी हम दूसरा मंत्र का जाप करेंगे। आत्म स्वरूपा ज्योति स्वरूपा। आत्म स्वरूपा मुख से कहते समय आत्मा के स्वरूप को देखना है। ज्योति स्वरूपा कहते हुए ज्योति स्वरूप अनुभव करना है, प्रकाश स्वरूप अनुभव करना है और उसमें खो जाना है। स्वरूपा ज्योति स्वरूपा। बोलो सभी, बोलो स्वरूपा। बोलो सभी, ज्योति स्वरूपा। बोलो आत्म स्वरूपा ज्योति स्वरूपा। 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 ज्योति स्वरूपा आत्म 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 स्वरूपा। आत्मा रूपा ज्योति रूपा। आत्मा रूपा
ज्योति रूपा आत्मरूपा 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 ज्योति रूपा ज्योति रूपा आत्मरूपा 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 ज्योति रूपा आत्मरूपा। अभी सभी खड़े हो जाएंगे, आमने सामने खड़े हो जाएंगे, कोई भी अकेला नहीं होगा। अपनी जोड़ी ढूंढो, अपने साथ जोड़ी ढूंढो। पहली लाइन दूसरी लाइन से, तीसरी लाइन चौथी लाइन से, ऐसा करो। ओम शांति, ओम शांति। इस देह रूपी मकान में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा मकान मालिक आंखों रूपी खिड़कियों के पास निराकार ज्योति बिंदु आत्मा मकान मालिक आंखों रूपी खिड़कियों के पास विराजमान हूँ। मैं आत्मा मालिक एक चमकता हुआ दमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। मैं अपने सत्य स्वरूप को, निराकारी स्वरूप को दिव्य नेत्र से स्पष्ट देख रहा हूँ और अनुभव भी कर रहा हूँ। सामने विराजमान व्यक्ति के भ्रुकुटी में भी मुझे चमकता हुआ दिव्य सितारा दिखाई दे रहा है। मेरी दृष्टि में दिव्यता आ रही है। साधारण देह के बजाय असाधारण स्वरूप, दिव्य स्वरूप, आत्मा स्वरूप मुझे स्पष्ट अनुभव हो रहा है। हम दोनों आत्मा बिंदु भाई भाई हैं। एक
एक निराकार शिव पिता की प्यारी संतान है। रूह समझकर रूह को देखने की मेरी रूहानियत की शक्ति बढ़ रही है। कितना सुंदर अनुभव है यह। इस देह रूपी मोमबत्ती के ऊपर मैं आत्मा रूपी ज्योति जल रही हूँ, जगमग रही हूँ। इस हॉल में हम सभी चैतन्य आत्माओं रूपी सितारों की रिमझिम लगी हुई है। प्यारे बाबा डायरेक्ट परम धाम से इस सुंदर चैतन्य आत्माओं रूपी सितारों को देख रहे हैं और सभी चैतन्य आत्माओं रूपी सितारों पर गोल्डन पुष्पों की स्नेह के पुष्पों की वर्षा भी कर रहे हैं। सचमुच हम दोनों आत्मा आत्मा भाई भाई एक दो के साथ शुभ भावनाओं की और शुभ कामनाओं की लेन देन कर रहे हैं। अति स्नेह भरी दृष्टि से एक दो को निहार रहे हैं। कितना सुंदर अनुभव है यह 5 तत्वों से बना हुआ शरीर इन 5 तत्वों में समा रहा है, समा गया है। मैं केवल एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। मेरे सामने भी चमकता हुआ दिव्य सितारा मौजूद है। हम दोनों दिव्य सितारे एक दो को दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं, निहार रहे हैं। भ्रुकुटी के सिंहासन पर मैं आत्मा राजा विराजमान हूँ। अपने कर्मेंद्रियों का राजा हूँ। मन बुद्धि संस्कार पर नियंत्रण कर रहा हूँ। स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति कर रहा हूँ। मैं आत्मा राजा सामने विराजमान आत्मा राजा को बड़े सम्मान की दृष्टि से देख रहा हूँ। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। करे मंत्रणा मिलके
राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। बड़ा न्यायकारी, मैं राजा भी राजी, सुखी जनता सारी। राजा भी राजी, सुखी जनता सारी। सुसंस्कारों की जो सेना सजग हो, तो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। ओम शांति। धन्यवाद। सभी अपने अपने स्थान पर पुनः बैठ जाएंगे। थैंक यू। तो ऐसे एकांत में बैठकर आत्मा के अभ्यास को स्पष्ट देखते जाना है। जितना खुद को देख सकते हैं उतना ही खुदा को देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। खुद को ही नहीं देख सकेंगे तो फिर खुदा को कैसे देख सकेंगे भाई? कैसे याद कर सकेंगे? समझा? तो हम खुद को ही भूले रहते हैं। सारे दिन भर में देह ही समझते आए, मैं भाई हूं, मैं बहन हूं, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं। अरे असली में तो मैं आत्मा हूं, ज्योति बिंदु सितारा हूं। ये देह तो एक वस्त्र है, देह तो एक साधन है, देह तो एक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन मैं वास्तव में तो मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। हम इस धरती पर कैसे आए थे भाई? कैसे आए थे हम इस धरती पर? नंगे आए थे और नंगे जाएंगे। नंगे माना न अंगे, अंग हमें यहां मिला, अंग हमें यहां मिला। बिंदु ऊपर से आई, ज्योति बिंदु, प्रकृति ने हमें वेलकम किया। ये लो भाई तुम्हें अंग दे रहा हूं मैं, फिर पाठ बजाने के बाद मुझे वापस कर देना। तो कैसे हम आए थे? ज्योति बिंदु के रूप में आए थे, अंग हमें यहां मिला, फिर लास्ट में अंग छोड़कर कैसे जाएंगे? ज्योति बिंदु बनकर घर में वापस जाएंगे। ठीक है ना भाई? तो हम सभी ने ये आत्मा का अभ्यास बहुत अच्छी तरह से किया है, हर कल्प किया हुआ है। किया है कि नहीं? उसकी सुंदर यादगार कौन सी है शास्त्रों भक्ति मार्ग में? बताओ कौन सी यादगार है? हाँ जी, हम बाबा के बच्चों ने इतनी मेहनत किया, इतना अभ्यास किया, उसकी यादगार भक्ति मार्ग में लोग बना रहे हैं। वो कौन सी यादगार है? हाँ जी, देवताओं के मंदिर में हमेशा अखंड जोत जलाते हैं। पुजारी नींद भी फिटाता है, उसमें घृत डालता रहता है। ये बहुत जोत बुझे नहीं, जोत बुझेगा तो देवताओं का मुझे श्राप मिलेगा। ये क्यों यादगार चलती आ रही है? हम देवताएं होनहार देवताएं बनने वालों ने संगम युग में इस देह रूपी मंदिर में आत्मा की जो जगह कर रखने का पुरुषार्थ किया, इसलिए वो यादगार आज तक भी मना रहे हैं। है ना भाई? तो ये मेरा घर है, शरीर मेरा घर है। घर में लाइट जलती हुई होनी चाहिए या अंधेरा होना चाहिए भाई? हाँ, अंधेरा होगा तो क्या होगा?
किसी के घर में बहुत लंबे समय तक अंधेरा होता है तो वो घर क्या बनता है? घर क्या बनता है? भूत बंगला बन जाता है। भूत बंगला बनता है ना भाई। अभी इस घर में कब से लाइट नहीं है बताओ? 2500 साल से लाइट ही नहीं जली है। माया ने बुझा दिया दीपक को द्वापर युग से। इसलिए 5 भूतों का ये बंगला भूत बंगला बन गया भाई। केवल बंगला ही नहीं बन गया, घर में रहेंगे तो वो भूत तंग भी तो करेंगे ना। तो आत्मा को परेशान करते रहे, अपनी शान से परे करते रहे, दुखी करते रहे। फिर बाबा ऊपर से आकर बाबा ने जोत जला दी और भूत भाग गए भाई। तालियां तो बजाओ जरा, कमाल है। इसलिए उसको भूतेश्वर कहते हैं। भूतों को भगाने वाला ईश्वर, भूतों को भगाने वाला भूतनाथ है वो, है ना भाई। जिसके घर में सदा रोशनी रहती है वही बच्चे बाबा का नाम रोशन करते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है भाई। तो आत्मा का अभ्यास हमें पक्का करना है। ये लाइट हमेशा जलती रहे, कभी भी वो बुझे नहीं। पसंद है? ठीक है। आत्मा का अभ्यास आप 5 साल से कर रहे, 10 साल से कर रहे, कैसे आपको पता चलेगा आपकी उन्नति हो रही या नहीं हो रही? बोलो, कैसे पता चलेगा भाई? बोलो ना। हाँ, खुशी रहेगी बस। खुशी तो छोटी चीज है। हाँ जी। आप लोगों ने डायरी पेन किसी ने नहीं लाई? या नगर में ऐसी होता है क्या? नगर में कोई नहीं डायरी पेन लाता है क्या? हाथ खड़ा करो जिसके पास डायरी पेन है। तो लिखो 5 स्टेप आत्मा की। कितने लोग देख रहा हूं डायरी नहीं लाए, आए भट्टी में आए। बाबा के पास हम जब आते हैं तो बाबा हमें कहते हैं आत्मिक स्वरूप में टिको। तो कभी आत्मिक स्मृति रहती है, कभी विस्मृति होती है, कभी स्मृति रहती है, कभी विस्मृति होती है। तो पहली स्टेज है आत्मिक स्मृति में टिकना। ये पहली स्टेप है। जैसा इसको पक्का करते हैं तो दूसरी स्टेप आती है आत्मिक स्थिति में स्थित होना। आत्मा के भान में स्थित होने की क्षमता को प्राप्त करना, उसको दूसरी स्टेज कहेंगे आत्मिक स्थिति में स्थित होना। जैसी आत्मिक स्थिति हमारी पक्की होती है तो तीसरी स्टेप आती है आत्मिक दृष्टि। जो सामने आता है व्यक्ति, उसके भ्रुकुटी में हमें आत्मा स्पष्ट नजर आती है, दृष्टि हमारी दिव्य बनती जाती है, उसको कहेंगे आत्मिक दृष्टि पक्की होना। और चौथी स्टेप है आत्मिक वृत्ति पक्की हो जाना, अर्थात आत्मा के भान में स्थित रहना, आत्मा देखना, ये अभ्यास पक्का हो जाना, उसको कहते हैं आत्मिक वृत्ति पक्की होना। और 5वीं स्टेप है आत्मिक कृति में स्थित रहना, अर्थात कर्म करते हुए भी आत्मा में स्थित रहना, आत्मिक कृति। और लास्ट है आत्म अभिमानी स्थिति के संस्कार पक्के हो जाना, जो हम अपने साथ लेके जाते हैं, जिनके आधार से 21 जन्म तक हमारी आत्मिक स्थिति नेचुरल बनी रहती है। अभी अपने से पूछो कौन सी स्टेप पर मैं खड़ी हूं आत्मा? पहली पर अभी तक भी लड़खड़ा रही हूं, दूसरी पर खड़ी हूं, तीसरी पर खड़ी हूं। क्या मुझे कितना अभ्यास करना है? आत्मा 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 सुनते सुनते ये कान थक चुके हैं, कान पक चुके हैं। आत्मा सुनना भी बोर हो जाता है। अभी क्या आत्मा 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 बाबा वो रटता रहता है ना भाई? दुनिया में जितने भी योगी होकर गए ना, उन्होंने संपूर्ण आत्म अभिमानी स्थिति को ही संपूर्ण योग कहा गया। और बाबा यहाँ क्या कहते हैं? संपूर्ण परमात्म अभिमानी, पूर्णतया खुदा में खो जाना ही संपूर्ण योग है। क्योंकि उनको परमात्मा का परिचय नहीं था, खुदा का परिचय नहीं था।
समझा क्या? इसलिए आत्मा की स्मृति को बहुत पक्का करना है, क्योंकि जब समझते हैं आत्मा तो पापों का होता है खात्मा। आत्मा समझती ही बाबा की याद आने लगती है, और जब समझते हैं काया तो आ जाती है माया। ये माया की प्रॉपर्टी है, ये ईश्वर की प्रॉपर्टी है। किसको याद करना है, किसको बुलाना है आपको? माया को बुलाना है या ईश्वर को बुलाना है? वो तो आपको चॉइस है। किसको बुलाएंगे भाई? माया ने तो हमारा बुरा हाल कर दिया। द्वापर युग से लेकर हमें कितना पीटा, कितना लताड़ा, फुटबॉल बना के ऐसी पीटती रही कि बात मत पूछो, थक गए हम। अभी वो माया को डाइवर्स देना है पूर्णतया। भट्टी माना माया से कट्टी करना, उसको कहते हैं सफल भट्टी करना। उससे दोस्ती थी हमारी द्वापर युग से लेकर, अभी उसको पूर्णतया डाइवर्स देना है, कट्टी करना है। छुट्टी, छुट्टी तुम्हारी, कट्टी नहीं, छुट्टी है ना भाई? हाँ, छुट्टी सदा के लिए छुट्टी। 2500 साल तक तुम्हें मेरे पास नहीं आना है भाई। माया से बॉक्सिंग होती है ना? हाँ जी, बोलो ना, कैसी होती है बॉक्सिंग बताओ? इधर नगर में कुश्ती खेलते हैं, कोल्हापुर के तरफ तो खेलते हैं, नगर में खेलते हैं भाई, खेलते हैं। कैसी बॉक्सिंग होती है बताओ? बॉक्सिंग देखते हैं, टीवी में देखी है, देखी है ना? जो नीचे गिरता है उसको ऐसा पीटता है, वो ऐसा पीटता है, दया माया नाम की कोई चीज नहीं होती। जहां चाहे वहां बुक्के मारता रहता है। आंख पर मारेगा, नाक पर मारेगा, मुंह पर मारेगा, कहां मारेगा कोई हिसाब ही नहीं। तो माया से हमारी बॉक्सिंग होती है ना कि नहीं होती है? हम युद्ध के मैदान में हैं, दुश्मन से दोस्ती थी हमारी, अभी दुश्मनी ले ली। बॉक्सिंग कैसी होती बताओ ना, शुरुआत कैसी होती है? हाँ जी, बोलो ना। हाँ जी, कौन सामने आते हैं? माया देखो, देह रूपी बॉक्स समझते ही बॉक्सिंग मारती है गुस्सा। बॉक्स तो है नहीं, हम तो ज्योति बिंदु सितारा है, उसमें ज्यूवल है, हीरा है। ये बॉक्स में, देह रूपी बॉक्स में ये हीरा है, लेकिन समझ रहे बॉक्स समझते ही माया बॉक्सिंग करने आती है, ही गुस्सा मारती है, नीचे गिराती है। वो कहते पांचों मेरे मददगार सेनानी आ जाओ और इसकी खूब मालिश करो, खूब पिटाई करो इसकी अच्छी तरह से। वो पांचों आते हैं विकार रूपी डाकू, और ऐसे मारते हैं, बाल पकड़ेंगे, नाक पर मारेंगे, सिर पर मारेंगे, छाती पर मारेंगे, इतना मारते हैं जो बेहोश पड़ जाते हैं। होश ही नहीं है, बेहोश है, लावारिस पड़ा है। और ऊपर से बाबा देख रहा है ये मेरा लाल का क्या हाल हो चुका है, बेचारा बेहोश पड़ा है। मैंने इसको भेजा था, कैसे माला माल करके भेजा था, और ये उसका हाल देखो माया ने क्या कर दिया, किधर का भी नहीं रखा। पाया बाबा फिर माउंट आबू के पहाड़ों पर आता है और वहां से संजीवनी बूटी बेचता है अहमदनगर में, और कहती है राजकुमारी राजश्री बहन जी, ये संजीवनी बूटी इसको सुंघा दो, मुरली रूपी संजीवनी इसको सुना दो, हाड़ी होश में आ जाए थोड़ा सा। भाई आंख तो खोलो, मैं तुम आत्मा हो, कोई आत्मा नहीं हूं। बेहोश पड़ा है। दूसरे दिन फिर आती है संजीवनी बेटी, हनुमान लाता है, पोस्टमैन लाता है नगर में, भाई मुरली रूपी संजीवनी सुनाता है, सुंगाता है। भाई आत्मा समझो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, सदा सत्य बोलने वाला हूँ, आत्मा समझो, आंख तो खोलो, होश में तो आओ। अच्छा मैं आत्मा हूँ, थोड़ा होश आ गया। अरे महान आत्मा हो, ठीक है महान आत्मा हूँ। अरे सर्वशक्तिवान की संतान हो, ठीक है सर्वशक्तिवान की संतान हो। जब हम होश में आते हैं, माया दुश्मन दूर से देखती है, अभी तो मेरी चाल नहीं चल सकती, मेरी दाल अभी नहीं गल सकती, टाटा मैं जा रही हूँ।
2500 के साल के बाद फिर तुम्हारा दरवाजा मैं खटखटाऊंगी, ध्यान रखना। तभी तो तुम जा, तभी तक तो जा, मेरा पीछा तो छोड़। तो ये है रूहानी मिलिट्री, स्पिरिचुअल आर्मी। इसका पहला मार्शल लॉ है अटेंशन प्लीज। अपने पर दो अटेंशन दो कि कौन हो, कि मैं आत्मा हूं। ये लॉ अगर पालन करेंगे तो माया दुश्मन हमारे पास फटक नहीं सकती, आ नहीं सकती। बॉक्सिंग में जीतते हैं तो उसकी निशानी क्या है? चेहरे पर विजय का नशा। और बॉक्सिंग में हारे तो चेहरे पर उदासी। कहते आज तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है। उतरा हुआ माने क्या? ऊपर से उतरा है क्या? उतरा है माना खुशी नहीं है, बिल्कुल उतरा हुआ है ना भाई? संगम युग खुशियों का युग है, मौजों का युग है, और हमारे चेहरे पर खुशी नहीं। एक स्लोगन लिखो, लिखो, मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं। चेहरा कितना भी सुंदर होगा ना, उस पर मुस्कुराहट नहीं होगी ना, कोई देखना भी नहीं चाहता है। ये रोती सूरत कौन देखेगा? मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं, सत्य ज्ञान के बिना सुख मिलता नहीं। है ना भाई? हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट हो, मुस्कान हो, यही सच्ची सुंदरता चेहरे की है। हम सभी हीरो एक्टर हैं इस ड्रामा में। देखने के लिए सिंपल है, लेकिन कौन है? कौन है? हीरो एक्टर है, हीरो। करोड़ों में सिलेक्शन हुआ है। वो जो फिल्म के एक्टर होते हैं ना, वो शारीरिक सुंदरता के आधार पर उनका सिलेक्शन होता है। भिखारी भिखारी कोई डायरेक्टर करता है। और हमारा सिलेक्शन किसके आधार पर होता है? आत्मा की सुंदरता के आधार पर होता है। बाबा ऊपर से देख रहे थे नगर को, ये चमकते हुए हीरे बाबा को दिखाई दिए। बाबा ने बहनों को भेजा, जाओ ये आत्मा रूपी हीरे चमक रहे हैं, उनको लेके आओ। मुझे एक एक की आवश्यकता है नई दुनिया बनाने के लिए, मुझे उनकी जरूरत है, लेके आओ। और देखो एक एक बाबा के तालियां भी नहीं बजा रहे। कमाल है, भगवान ने सिलेक्शन किया आपका और फिर भी नहीं खुशी हो रही आपको, तो तालियां भी नहीं बजा रहे। कमाल करते हो आप। वो एक्टर होता है ना, शारीरिक सुंदरता से उनका साथ सेल्फी लेने के लिए लोग पागल की तरफ भागते हैं। वो तो केवल एक्टर हैं, हम हीरो एक्टर हैं। बेहद के ड्रामा में हमारा परमात्मा सिलेक्शन करते हैं। और कितनी कमाई करते? वो 100-200 करोड़ रुपया कमाते। हम तो अनाप शनाप प्रॉपर्टी कमाते, बेहिसाब प्रॉपर्टी कमाते। भाई सतयुग त्रेता युग में कितनी प्रॉपर्टी दी आपको, कोई हिसाब है? कितने महल, कितनी माड़ियां, कितने सारी प्रॉपर्टी दे दिया, कितना कमाया भाई, है ना? तो बाबा कहते हैं हीरो एक्टर मैं आपको बनाता हूं, लेकिन एक ड्यूटी देता हूं। वह ड्यूटी भी तो संभालनी पड़ेगी ना। खुश रहना है और खुशियां बांटना है, ये तुम्हारी ड्यूटी मैं दे रहा हूं तुमको। अब कैसे बांटेंगे भाई खुशी? नोट बांटना है तो जेब से निकाल के देंगे किसी को। खुशी कैसे बांटेंगे? हाँ जी, हमारे खुशनुमा चेहरे से कोई भी देखेगा तो उसको कोई ना कोई खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, प्रेम मिलेगा। मेरे घर के सामने से, दरवाजे से कोई भी खाली हाथ न जाए। ये मेरा घर है, शरीर, ये सामने आना माना, दरवाजे पर आना, कोई भी खाली हाथ नहीं जावे, कुछ ना कुछ लेकर जावे। शांति के भाव, प्रेम के भाव, पवित्रता। मैं दाता का बच्चा हूं, कोई ऑर्डिनरी नहीं हूं। बाबा के बच्चे बहुत सिंपल होते हैं। क्यों भाई? मेजोरिटी, आप महाराष्ट्र का टर्न देखेंगे ना, वो 25,000 की सभा में कितनी माताएं धोती पहन के आती है। गांव की माताएं वो है ना, वो रंगीन धोती, वो टांगों की देखते हैं ना, 2 अलग अलग टांगे, खास महाराष्ट्र से। और सिंपल लोग होते हैं। कहते भगवान यहाँ पढ़ा रहा है, कोई हाई फाई व्यक्ति तो आना चाहिए ना, बड़ा कोई मिनिस्टर तो आना चाहिए ना,
कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो इधर उधर देखता है, वो क्या यहाँ जो लोग हैं ना एकदम गांव के लोग, सिंपल लोग, दूसरे दिन तीसरे दिन वो गायब हो जाता है। वो आ ही नहीं सकता है, यहाँ टिक ही नहीं सकता है। हाई फाई व्यक्ति, बाबा के बच्चे केवल मिडिल क्लास या हायर मिडिल क्लास के ही बनते हैं। कारण बताओ उसका, बोलो क्या कारण है? मेजॉरिटी बच्चे बाबा को हुआ है, कारण बताओ ना जल्दी। गरीब निवास है इसलिए गरीब बच्चे आते हैं। हाँ, वो झोपड़ी वाले क्यों नहीं लोग आते? वो ब्लू झोपड़ी वाले होते हैं ना गांव के बाहर, वो क्यों नहीं आते यहाँ? जो सतयुग त्रेता युग में राजे महाराजे होते हैं, रॉयल परिवार में होते हैं, वो नीचे उतरते हैं, जन्म के बाद नीचे उतरते हैं, जन्म के बाद नीचे उतरते हैं, आखिर 84 जन्म में जब पहुंचते हैं तो वो मिडिल क्लास या हायर मिडिल क्लास तक रहते हैं। वो यहाँ है, सारे यहाँ बैठे हैं। हाई फाई व्यक्ति कोई भी आए ना, वो अभी अभी उतरा है नीचे। आप तो सतयुग के आदि से उतरकर मक्खन खा के बैठे हैं और वो बचा हुआ छाछ उनको बेचारों को मिल रहा है। जो भी अंबानी है, जो कोई भी है, वो अभी अभी उतरे हुए हैं। जो भी हाई फाई लोग हैं, अच्छी पर्सनालिटी है ना, वो अभी भी उतरे हैं। आप तो सारा ड्रामा चक्कर लगा के माल खा के बैठे हैं, है कि नहीं? अभी साधारण है, लेकिन वहां लास्ट सीढ़ी से फर्स्ट सीढ़ी पर पहुंचना है तो 2 ही लिफ्ट हैं, एक सोमान की लिफ्ट और दूसरी योग की लिफ्ट। ये लिफ्ट में बैठेंगे तो ही वहां पहली स्टेप पर पहुंचेंगे। 84 स्टेप से पहली स्टेप पर पहुंचने के लिए 2 ही लिफ्ट है, तीसरी लिफ्ट नहीं है। कौन सी लिफ्ट? सोमान में स्थित रहने की लिफ्ट और दूसरी योग की लिफ्ट। सोमान में बैठने से क्या होगा? जो खोया हुआ, जो राजाई का नशा आपके चेहरे पर था, खुमारी थी एकदम, जब वो झलक थी वो पुनः आपके चेहरे पर लौट आएगी। और योगाभ्यास से क्या होगा? जो आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, वो बैटरी फुल चार्ज होके वहां पहुंच जाएंगे शुरुआत में। समझा? तो सोमान में स्थित रहना हमें सीखना है। सोमान में रहना अर्थात स्वयं ही स्वयं को मान देना सीखना। कोई मान दे न दे मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन मुझे स्वयं को मान देना सीखना है। अगर बाबा के बनने के बाद सचमुच आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छी स्थिति बनाना चाहते हैं, उसका सीक्रेट ये है, सदा सोमानधारी होकर रहना। रमा बाबा ने फर्स्ट नंबर लिया, क्यों लिया? शुरू दिन से बाबा को नारायणी नशा रहता था, मैं नारायण बनने वाला हूँ। सतयुग का शुरुआत में नंबर 1 आत्मा में नारायण बनने वाला हूँ। नारायणी नशा बाबा को रहता था और उस नशे ने बाबा को संपूर्णता के निशाने पर तेजी से पहुंचाया। यह नशा काम करता है, समझा?